हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इस सीटेट पीवाईक्यू सीरीज़ में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आपके सामने आज लेकर आए हैं सीटेट नवंबर 2012 के क्वेश्चंस को, और इसमें हम सीडीपी के यानी सीडीपी सेक्शन से संबंधित जो 30 क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम सीडीपी के 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पहला वीडियो भी पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा एक वर्ष के बाद उसके बुद्धि लब्धांक में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना है। यानी दो जुड़वा भाई हैं जिनमें से एक को तो एक सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न परिवार द्वारा गोद ले लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार गोद लेता है। तो एक वर्ष के बाद आप उनके आईक्यू में क्या फ़र्क देखेंगे, यानी क्या परिवर्तन देखने की संभावना है। ए है कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। बी है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सी है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करेगा। और डी है कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ए है दौड़ना, बी है लिखना, सी है चढ़ना और डी है फुदकना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कौशल होते हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं। एक है सूक्ष्म गतिक कौशल और दूसरा है स्थूल गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल को हम फाइन मोटर स्किल बोलते हैं और जो स्थूल गतिक कौशल होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। सूक्ष्म जो गतिक कौशल होता है उसमें छोटी मांसपेशियों का यूज़ होता है, जैसे कि लिखना है, पेंटिंग करना है, ये सभी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लेकिन जैसे दौड़ना है, चढ़ना है, फुदकना है, ये सभी स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण हैं। यानी स्थूल गतिक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज़ होता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है वो है लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। बी है कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। सी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम हो, यानी उन बच्चों की संगति में वो श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उन बच्चों से कम हो। डी है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोस्की का सिद्धांत का जो निहितार्थ है वो है सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक थियरी दी थी। इनकी जो थियरी है उसको हम सोशियो कल्चरल थियरी के नाम से जानते हैं, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो वाइगोस्की ने सोसाइटी को और जो है कल्चर को, लैंग्वेज को बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। यानी जो बच्चे का कॉग्निटिव विकास होता है उसमें सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज का योगदान होता है। यानी बच्चे जो हैं वो अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जब तक वो एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं करेंगे वो सीख नहीं सकते। नहीं, उन्हें समाज से अलग रख कर हम नहीं सिखा सकते हैं। वो सामाजिक माहौल में सहयोगात्मक समस्या समाधान विधि से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। वाइगोस्की का ऐसा मानना था। तो इसलिए वाइगोस्की के सिद्धांत का जो निहितार्थ है वो है सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अनुभव कर सकते हैं। ए है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, बी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, और सी है आत्मसिद्धि के भाव का, और डी है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का। तो किशोरावस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा था स्टैनले हॉल ने। तो किशोरावस्था में बच्चा जो है वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है, क्योंकि किशोरावस्था का जो बच्चा होता है वो अपने कैरियर के लिए, अपने जो सामाजिक स्वीकार्यता है यानी सोशल एक्सेप्टेंस है, उसका सोसाइटी में क्या स्थान है,
आदि के प्रति बहुत चिंतित रहता है, तो इसलिए वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता होता है, यानी जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे हैं वो किससे ग्रसित हो सकते हैं? ए है डिस्थीमिया से, बी है डिस्कैल्कुलिया से, सी है डिसलेक्सिया से और डी है डिसग्राफिया से। तो जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे होते हैं वो भी डिसग्राफिया से ग्रसित हो सकते हैं। डिसग्राफिया क्या होता है? तो डिसग्राफिया में बच्चे की लिखावट अच्छी नहीं होती, यानी बच्चे का लिखा हुआ वो जो होता है वो समझने में उसे हमें कठिनाई हो सकती है, यानी वो एक स्पष्ट लिखावट नहीं होती है। तो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चा भी डिसग्राफिया से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। बी है कि वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता। सी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है और डी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो जब हम आंशिक पुनर्बलन की बात करते हैं तो आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ए है अनुशासित स्वभाव को, बी है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को और सी है परीक्षण करने की प्रवृत्ति की और डी है स्मृति की। तो एक सशक्त विद्यालय जो है वो अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा, जिससे कि शिक्षक अपनी जो योग्यता है उसे और अधिक उसमें निखार ला सके और नए चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित हो सके और बच्चों के लिए नए तरीके से सीखने के का जो प्रयास है, सिखाने का जो प्रयास है वो कर सकें। तो इसलिए एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति की योग्यताओं को सर्वाधिक बढ़ावा देगा, जिससे वे अच्छा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। बी है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। सी है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। और डी है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो जो अंतःविषयी अनुदेशन है वो विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का अवसर दिया जाता है अंतःविषयी अनुदेशन के माध्यम से। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? यानी उनके पास होता है, ए है कि निष्पादन उपागम अभिविन्यास, बी है निष्पादन परिहार अभिविन्यास और सी है कार्य परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन डी है नैपुण्यता अभिविन्यास। तो जो बच्चे समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, जो नए ज्ञान को सीखने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके अंदर निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है? यानी किस विधि को छोड़कर अन्य सभी तरीके से शिक्षक समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है, यानी उसे रुचिकर बना सकता है? यह है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करा के। तो ये ऑप्शन सही है, इसके माध्यम से शिक्षक समस्या समाधान को रुचिकर बना सकता है। बी है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने से। सी है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने से और डी है मुक्त खेल के लिए समय देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मतलब ये इसके द्वारा शिक्षक समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार नहीं बना सकता है, क्योंकि जब विद्यार्थी स्वयं से कुछ करने की कोशिश कर रहे हों तो हमें उनसे परिपूर्णता की यानी परफेक्टनेस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि बच्चा जो करेगा वो एकदम परफेक्ट करेगा।
बच्चे सीखने के दौरान गलतियाँ भी करते हैं और उन्हीं गलतियों से वो सीखते हैं। जो बच्चे सीखने के दौरान त्रुटियाँ करते हैं उनसे हमें पता चलता है कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, कहाँ उसे सीखने में कठिनाई आ रही है। तो इसलिए बच्चा यदि अपने मन से कोई कार्य कर रहा है, यानी स्वयं कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उससे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जिन्हें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।